अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकार। आज मैं आपसे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन आती हैं जिनकी उम्र 40 प्लस होती है। उनको मसला क्या होता है, वो आके बताते हैं कि बेटा जी हमारे ना घुटनों में, नीज़ में पेन रहता है, नीज़ में आवाज़ आती है, हमारे लिए चलना फिरना मुश्किल है, ज़मीन पे बैठ जाएँ तो उठा नहीं जाता, स्टेयर्स नहीं चढ़ी जाती और ये अंदर वाले हिस्से में ज़्यादा दर्द होती है और सख्त हो जाता है। यानी कि हम काफ़ी देर बैठे रहें, अपनी पोजीशन, अपना पोस्चर, अपना चलना फिरना शुरू करते हैं तो ये अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, अक्सर गर्म भी हो जाता है। घुटने में दर्द क्यों होती हैं, आवाज़ें क्यों आती हैं और ये दर्द ख़वातीन में, ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 40 प्लस हो चुकी होती है, इनमें दर्द इतनी ज़्यादा क्यों होती है? आज जो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दर्द होती क्यों है? जो हमारा गोड्डा होता है, जो हमारी नी होती है, इसकी जो बोन्स होती है ना, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नरम बोन और सख्त बोन। जो नरम बोन होती है वो कार्टिलेज होती है, वो हमारे घुटने की जो बोन आपस में मूवमेंट करती है ना, वो नरम बोन के ऊपर करती है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। वक्त के साथ साथ या आपको इंजरी हो जाए या आपका काम ऐसा है कि आपकी नी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आपका काम है स्टेयर्स वाला या ऐसा आप स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन है, तो वो जो नरम हड्डी होती है ना, वो डीजनरेट यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाती है। और गोड्डे में होती है ग्रीस, वो होता है फ्लूइड होता है, आम ज़बान में इसको कहते हैं ग्रीस। वक्त के साथ साथ जब आपको वियर एंड टियर होता है, ट्रॉमा होता है, आपको स्ट्रेस पड़ता है, आपके घुटनों पे लोड आता है, तो जो वो फ्लूइड होता है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसमें जो अच्छे सेल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जो पानी की मिकदार है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। पानी की मिकदार ज़्यादा होने से वो जेल, जैसे आप समझ लें ग्रीस है वो, ग्रीस में आप पानी डालते जाएंगे तो ग्रीस पतली हो जाती है, फिर आप शटर बंद करेंगे तो ग्रीस का असर नहीं आएगा, शटर खराब होना शुरू हो जाता है, वो आपस में रगड़ खाता है। सेम बिल्कुल आपके घुटने के साथ भी ऐसे ही होता है। जब आप वियर एंड टियर करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, इसको चोट लग जाती है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, आप वर्जिश नहीं करते, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, अपने आप को इग्नोर करते हो, क्या होता है कि आपके घुटने में ना दर्द शुरू हो जाती है, वो नरम हड्डी घिसना, खुरना शुरू हो जाती है, जो आपका घुटना है, जो आपका गोड्डा है, जो नी है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और जो इसके अंदर ग्रीस है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। और अंदर वाली साइड पे दर्द इसलिए ज़्यादा होती है कि जब आप खड़े होते हैं, स्टेयर चढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपका जो जिस्म का ज़्यादा वज़न है ना, वो अंदर वाली साइड से आपके एंकल तक जाता है, इसलिए अंदर वाली साइड की दर्द ज़्यादा होती है। फिर आप जब अपनी मेडिसिन या कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक्स-रे एडवाइस करता है और आपको आम पेशेंट को लगता है कि जो खला है ना, वो बढ़ गई है, खला ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। जब आपको आर्थराइटिस होता है, जो आपकी खला है वो कम हो जाती है, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, उसकी मिकदार कम हो जाती है, नरम हड्डी आपस में घिस रही होती है, तो एक्स-रे में जो आपकी खला है ना, वो कम हो जाती है, खला ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया जी। और जो आपकी जो नरम हड्डी खुरती है ना, पिघलना शुरू हो जाती है, घिसती है ना, तो वो ना नोके से आपको एक्स-रे में नज़र आती हैं। ठीक है? चुंझें जिसको कहते हैं, नोके नज़र आती हैं, जो कि ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, वो मज़ीद पेन में इज़ाफ़ा करते हैं और निशानी भी होती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका हुआ है। ठीक हो गया? अब हम क्या इसके 4 ग्रेड होते हैं। कई पेशेंट आते हैं कि बेटा जी हमें तो बिल्कुल थोड़ी-सी दर्द है। कुछ मरीज़ आते हैं कि बेटा जी हमें बहुत ज़्यादा दर्द है, हमें तो बैठे-बैठे भी दर्द होती है। इसके 4 ग्रेड होते हैं। आप कैसे, जैसे आपका ग्रेड ऊपर जाता जाएगा, आपकी नरम हड्डी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होगी, आपका गोड्डा जुड़ चुका होगा, खला कम हो चुकी होगी, आपकी दर्द की शिद्दत भी ज़्यादा होगी, जो बारीक-बारीक बीमारी वाली बोन जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, जो चूंचे, जो नुकरें, ये चूंचे निकलती हैं, वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। ग्रेड 4 में तो फिर ज़ाहिर बात है, पेशेंट के लिए, बेचारे के लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जो ग्रेड 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की दर्द का पेशेंट होता है, वो आराम से बैठ सकता है, रोज़मर्रा के काम भी कर सकता है। अब ख़वातीन में ये दर्द क्यों ज़्यादा होती है? उसकी 4-5 रीज़न है। सबसे ज़्यादा कि ओबेसिटी सबसे कॉमन है, उसके बाद आते हैं हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, जो ख़ास तौर में जब ख़वातीन को माहवारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो हार्मोनल चेंजेज़ आती है, उस दौरान ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की दर्द ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, उसमें ये दर्द ज़्यादा हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है, इंजरी, अगर आपके घुटने पे इंजरी है, कोई हड्डी टूटी है घुटने की, नहीं भी टूटी, ऑपरेशन हुआ है, तो इसमें आपके चांसेस ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के दर्द के ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके जो इलाज है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है कि आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, वो समझ लें इसका नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है। बिना मेडिसिन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कभी पेन होती है या कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको इंडिकेशन देता है, आपको इशारतन बताता है कि आपके घुटने में कमजोरी आ रही है। आपने क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपका वजन ज्यादा है, आपने वेट कम करना है। आप स्मोकिंग करते हो तो आप अपनी स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको अपनी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप नी की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें। ये आपका ये प्रिवेंशन भी और इलाज भी है।
आपने फिर ये कि आपको कमोड यूज़ करना पड़ेगा, आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, वज़नी काम नहीं कर सकते। और इसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन। आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं और कब-कब ले सकते हैं। क्योंकि ये चेंजेस जो आते हैं घुटने में, जो नरम हड्डी खुरना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक कभी नहीं हो सकती। आप इस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। घुटने के खुरने की जो आप कहते हैं रफ्तार, इसको कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल ख़त्म बीमारी नहीं होती। ये आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके मुताबिक आप दवाइयाँ लेंगे। अक्सर मरीज़ क्या करते हैं, डिक्लोरान वगैरह, ब्रूफेन वगैरह खाते रहते हैं। इनिशियली आप खा सकते हैं थोड़े अरसे के लिए, 5-10 दिन के लिए। उसके बाद आपने खानी है पैनाडोल या न्यूब्रोफोर्ड, ऐसी मेडिसिन जो आप बार-बार यूज़ कर सकें, जिससे आपके मैदे में तेज़ाबियत, अल्सर, सख्तपन ना होना शुरू हो जाए और आपके गुर्दों पे असर ना करे। डिक्लोरान, ब्रूफेन गुर्दों पे बहुत बुरा असर करती है अगर आप लॉन्ग टाइम तक खाते रहते हैं बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। अब फ़र्ज़ करें कुछ पेशेंट हैं जो अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी की है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, साथ में मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर वो होता है कि एक्स-रे पे डिसाइड होता है कि ये कौन-सा ग्रेड है, ठीक हो गया। और इसका जो पक्का इलाज, जिसके बाद मरीज़ 100% ठीक हो जाता है, वो होता है नया जोड़ डालना। नया जोड़ भी 2 तरह के डलते हैं, एक होता है आधा जोड़ तब्दील करना, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। उसमें होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंदर वाली साइड जो होती है ना, ये वाली मीडियल साइड, अंदर वाली साइड में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो सिर्फ़ उसमें मीडियल वाली साइड, ऊपर नीचे वाली हड्डी को तब्दील कर दिया जाता है। एक होती है टोटल नी रिप्लेसमेंट, इसमें पूरे का पूरा घुटना ही तब्दील कर दिया जाता है और मरीज़ की दर्द खत्म हो जाती है। अब इसमें टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये कि अगर आपको घुटने में दर्द है, चोट लगी हुई है, तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप मेडिसिन पर लग जाएँ, और मेडिसिन पे लगने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि ये रुकती ही नहीं है, बीमारी चलती रहती है, बात गोटे तब्दीली, नी तब्दीली तक चली जाती है। आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, स्मोकिंग को छोड़ें, एक्सरसाइज़ करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस मसले को समझें और इसको वक़्त पे कंट्रोल करें। बंदा ने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।